कि नहीं हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़े, तो भारत इसको लाइटली नहीं लेगा। बहरहाल तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये बाड़मेर से आती हुई तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ मिसाइल्स और वो शेलिंग, वो शेल और वो सब अंश मिल रहे हैं हथियारों के, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। संजीव श्रीवास्तव साहब हमारे साथ यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे नए मेहमान। स्वागत है आपका सर। अब देखिए भारत बहुत बेहतर तरीके से अब तक आगे बढ़ रहा था। संजीव साहब अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपसे जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी कि भारत की तीनों सेनाओं ने फुल्ली कोऑर्डिनेशन के साथ सिस्टमैटिकली पाकिस्तान के उन एरियाज पर अटैक किया था जहां पर आतंकवादी थे, लेकिन पाकिस्तान भारत के आम नागरिकों को अटैक कर रहा है, भारत के एयरबेसिस को अटैक कर रहा है, भारत के उन लोगों को अटैक कर रहा है, भारत के मुसलमानों को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जो इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर आकर आज भी पाकिस्तान ये बात कहता है कि हम बैटल नहीं चाहते हैं, बिकॉज बैटल इज नॉट द सोल्यूशन, ये हिंदुस्तान बखूबी जानता है। संजीव जी आपका रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए भारत ने बहुत स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के विरुद्ध हमने जो 9 स्थानों पर स्ट्राइक्स की थी वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, और उस कार्रवाई में हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तब तक हिट नहीं किया था और इसको नॉन एस्केलेटरी बताया था। लेकिन ये भी हमने कहा था कि यदि पाकिस्तान इसे एस्केलेट करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका माकूल जवाब देगा, बिफिटिंग रिप्लाई देगा, और भारत आज वही कर रहा है और यही करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान के द्वारा यदि भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, सिविलियन एरियाज को जाहिर है कि हिट किया जा रहा है, तो भारत ने भी अब जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट किया है और पाकिस्तान को उसके द्वारा ये जो एस्केलेशन उसने किया है उसका भी माकूल जवाब भारत की सेनाएं अपने पूरे पराक्रम के साथ दे रही हैं। और भारत की अब तक की जो भी कार्रवाई रही है वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए और उसे ध्वस्त करने के लिए, ऐसे मंसूबे वो पाल न सके और इस नए भारत को इस तरीके के पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें और उसके मंसूबे कभी भी स्वीकार नहीं होंगे। सर इस पर भी आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे कि आर्टिलरी अटैक पाकिस्तान की तरफ से, लंबी दूरी मारक क्षमता के जो अटैक किए जा रहे हैं, जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं, जिसमें आज सुबह दिल्ली की तरफ देखिए पाकिस्तान ने फतेह 2 को पूरी तरह से आगे बढ़ाते हुए नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उसे सिरसा में गिरा दिया गया। ये क्या समझा जाए कि पाकिस्तान की तरफ से ये डिक्लेयर बैटल है और भारत की तरफ से अभी तक अनऑफिशियल तरीके से बैटल चल रही है? क्या लग रहा है आपको, ये युद्ध जैसे हालात ही हैं दोनों देशों के बीच में? जी बिल्कुल, ये युद्ध जैसे हालात ही हैं, हालांकि इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है और ये जो युद्ध की के संदर्भ में भारत की सरकार सारे पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हमलों को लेकर के पल पल का असेसमेंट किया जा रहा है और ये भारत के जाहिर है कि पूरे एस्टेब्लिशमेंट को और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को ये तय करना है कि आगे भारत युद्ध के संदर्भ में क्या निर्णय लेगा, और अभी हमें थोड़ा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जो पूरी स्थिति है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ जो उसने कदम बढ़ाए हैं उसका जो माकूल जवाब भारत को देना है और भारत उस जवाब को दे रहा है। और भारत के ऊपर यदि पाकिस्तान ने ये युद्ध थोपा तो भारत पाकिस्तान के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी विजय भी हासिल करेगा, ये बात भी स्पष्ट है। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि पाकिस्तान की को हमने पिछले 4 युद्धों में पराजित किया है और ये जो 5वां युद्ध यदि घोषित रूप से शुरू हो जाता है तो जाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत सबसे बड़ी विजय हासिल करने की तरफ बढ़ेगा और ये पूरे पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बनेगा, ये भी मैं देखता हूँ। पाकिस्तान के आंतरिक हालात पहले ही बेहद दयनीय है और वहां पर जिस तरीके की स्थितियां अभी पाकिस्तान के द्वारा ये नापाक हरकतें की जा रही हैं, भारत के मिलिट्री बेसिस को, सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हुए जो हमले किए जा रहे हैं, वो जाहिर है कि ये पूरी जो स्थिति है वो युद्ध की तरफ ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी कि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान के जो भी अभी तक उसने कार्रवाइयां की हैं उसका भारत ने माकूल जवाब दिया है। हाँ। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट करते हुए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कार्रवाइयां की है और भारत ने कई एयर बेसिस पर
को तबाह किया है। और जाहिर है कि इस तरीके के की जो बिफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान के इस मिसाइल हमले को भारत ने दिया है। और भारत आने वाले समय में जैसे जैसे पाकिस्तान की जो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उसे बिफिटिंग रिप्लाई करने के संदर्भ में ठीक है जो सर, कदम अजमेर उठाए, बहादुर साहब को भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अजमेर साहब, ये आपको क्या लग रहा है कि आज जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है सुबह 10:30 बजे का जो समय है, चलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं है, फिलहाल संपर्क टूट गया है, उनको फिर से चर्चा में जोड़ेंगे, लेकिन संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये अनऑफिशियल बैटल इस समय चल रही है, लेकिन आज जो साउथ ब्लॉक में बहुत महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग आज होने जा रही है, आपको क्या लग रहा है, आपका एनालाइज क्या कह रहा है एनालिसिस के, आज वहां पर भारत युद्ध वाली बात का जिक्र कर सकता है, भारत आज मान सकता है, इस बात को स्वीकार कर सकता है कि हम नहीं चाहते थे, हमने युद्ध की ना शुरुआत की और ना ही चाहत दिखाई, लेकिन पाकिस्तान को इस समय धूल चटाने के लिए, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए, हकीकत बताने के लिए हमें युद्ध जैसे हालातों में जाना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि आज ये बात डिक्लेयर की जा सकती है, ऑफिशियल की जा सकती है बैठक के माध्यम से? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत को इसका जवाब देना है और भारत इसका जवाब दे रहा है। और अब युद्ध की घोषणा होती है और इस संदर्भ में क्या सरकार निर्णय लेती है, उसके लिए अभी हमें बस 1-1.5 घंटे का इंतजार करना होगा कि अभी सरकार ने क्या निर्णय किया है। ये सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो ये एस्केलेशन किया जा रहा है पूरी सिचुएशन का, उसको शक्ति के साथ रिस्पॉन्ड करना और उस पर व्यापक जो कार्रवाई करना भारत के लिए नितांत आवश्यक है। और जैसे कि मैंने कहा कि भारत के द्वारा भी पाकिस्तान के अनेक जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी अब कार्रवाइयां की गई हैं और जो पूरी स्थिति है वो निसंदेह एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इस संदर्भ में भारत की सरकार क्या निर्णय लेती है, वो आने वाले चंद कुछ 1 से 1.5 घंटे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण, उसमें हमें ज्ञात होगा और उसके संदर्भ में हमें थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि भारत को पाकिस्तान के हर एक एग्रेशन का शक्ति के साथ जवाब देना होगा, पूरे शक्ति के साथ, पूरे माइट के साथ उसको जवाब देना होगा, ताकि बिल्कुल, और वो जवाब माकूल तरीके से दिया भी जा रहा है। मैं संजीव जी आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस समय, देखिए ये धमाके के बाद उठते धुएं की तस्वीरें इस समय देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही हैं, उसके बाद देखिए किस तरह से अटैक करने के बाद धुआं उठता है, नुकसान पहुंचता है, कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। वहां की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 भारत ने मार गिराए हैं। तो भारी नुकसान, आर्थिक तौर पर देखें पाकिस्तान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और हथियारों के तौर पे देखें तो वो देखा जा सकता है कि संजीव साहब, भारत के मुकाबले पाकिस्तान उतना ज्यादा सक्षम हथियारों के तौर पर नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर जिसके परमाणु अटैक की जो बार बार धमकी पाकिस्तान देता है, उसके बारे में अगर आपसे समझे तो अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था तो कितने लाखों लोग मारे गए थे वो पूरी दुनिया जानती है। उसके होने वाले नुकसान से पूरी दुनिया अच्छे से वाकिफ है। लेकिन पाकिस्तान यह भी जानता है कि उसके देश की जनता हमारे देश के उत्तर प्रदेश की जनता से भी कम है। अगर आप न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो भारत चुप नहीं बैठेगा, और अगर भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा वो पूरी दुनिया जानती है। नहीं, देखिए, न्यूक्लियर युद्ध की जो स्थिति है वो जाहिर है कि वो एक बहुत ही बड़ा और एक अल्टीमेट जो निर्णय होगा, और न्यूक्लियर वेपन्स को युद्ध के नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देती हूँ। मैंने इस तरह से इस बात को नहीं रखा कि ऐसा इस्तेमाल भारत की तरफ से किया जाएगा। मैंने ये बात सर इस संदर्भ में पूछी है कि किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मिसाइल दिल्ली की तरफ उसका मुंह करेगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का दिमाग इतना फिर जाए कि वो न्यूक्लियर की धमकी देना शुरू कर दे। तो इस एंगल में मैं आपसे ये इस पर जानकारी